तो मोदी जी तो आप हैं नहीं कि 40 साल भीख मांग करके खा लीजिएगा, है ना। तो प्रधानमंत्री के गुलछर्रे उड़ाने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, वो तो पैदल भी चल सकते थे। और मेरे सच्चाई के चलते जय शाह के फादर को हमसे बहुत प्यार है, ही लव्स मी, ठीक है। तो इतना प्यार है ना उसको, बहुत प्यार, हमसे बहुत मोहब्बत करता है। कान में सटा करके जो है, हेलो खाना खाए, क्या खाए, अच्छा सब्जी बढ़िया नहीं था। जिसका दोस्त ही प्रधानमंत्री हो, समझ रहे हैं, कहते हैं ना अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। पेट्रोल पंप पे जब आप लीजिएगा तेल तो वहां हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा। किसका? उसी का, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। घोड़ा को भी अगर पता चल जाए कि मेरे पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है तो उसको नीचे गिरा देगा। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमारे पीठ पे बैठ करके कोई गधा हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। अमित शाह का बेटा जय शाह देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन, ऐसे ऐसे बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 2 ही लोगों को रोजगार दिया है। एक जो है अमित शाह के बेटा को और दूसरा जो है गौतम अदानी को, तीसरा किसी को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आपको इधर लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको कोई सती होने के लिए कहेगा, मानेंगे क्या? आजकल तो गाना आता है, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, आता है कि नहीं आता है? कीड़ा है, रहने तो कुछ नहीं करेगा। अरे गृह मंत्री मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है तो कीड़ा क्या करेगा? किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेईमान का कर्जा माफ करेंगे। बैंक जो है, आप कर्ज लेने के लिए जाइएगा तो कहेगा क्या, गारंटर ढूंढ करके लाइए। अरे बेईमान, नीरव मोदी का कौन गारंटर था जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया देश का? इस सवाल का जवाब दो, कौन गारंटर था? ललित मोदी का कौन गारंटर था? विजय माल्या का कौन गारंटर था? किसने गारंटी ली? यह सवाल सोचिए। पेट्रोल पंप पे जब आप लीजिएगा तेल तो वहां हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा। किसका? उसी का, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। और जानते वहां क्या कहेंगे? सब्सिडी छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं छोड़ देते? सारे सांसद क्यों नहीं छोड़ देते? ताई एमएलए को सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके यहाँ नहीं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है। ट्रेन के टिकट में सब्सिडी, रहने में सब्सिडी, खाने में सब्सिडी। और जब 799 में अनलिमिटेड कॉल है ना, तब भी उनको फोन कॉल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए देखिए, तो उनको, वो खुद सब्सिडी ले रहे हैं और आपको कह रहे हैं सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप तेल भरवाएंगे ना, तो तेल का मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही। और तब क्या कहा कि दुनिया में कच्चा तेल का दाम महंगा होता है ना, क्रूड ऑयल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। झूठा। तो जब सस्ता होता है तो सस्ता क्यों नहीं होता है? तो मेरा सवाल, मैं कुछ नहीं करता हूं। एक पत्रकार ने हमको आज पूछा कि आप कहीं जाते हैं तो जो है इतना गहमा गहमी क्यों हो जाता है? हम बोले हम सच बोलते हैं, हमको एक बीमारी है सच बोलने की, और सच कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम सच बोलते हैं, और मेरे सच्चाई के चलते जय शाह के फादर को हमसे बहुत प्यार है, ही लव्स मी, ठीक है। तो इतना प्यार है ना उसको, बहुत प्यार, हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत लोगों से करता है, आए दिन जो है ऑपोजिशन के नेताओं से प्यार दिखाते रहता है। तो अमित शाह अपने बेटा के बारे में सोच रहा है, आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। क्या इस देश के विद्यार्थियों को
यह सवाल इस देश की सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि आप बजट का 10% भी शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं। 100 में 10 रुपया भी सरकार एजुकेशन पे खर्च नहीं करती है। और मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। 100 में 10 रुपया भी सरकार एजुकेशन पे खर्च नहीं करती है। तो यह सवाल हमारे मन में होना चाहिए ना कि अगर हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, हुई है कि नहीं हुई है? कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि इस देश का एक उद्योगपति दुनिया का सबसे जो है अमीर आदमी हो गया है। तो जब इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है जब देश में, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? सोचें इस सवाल को, कौन है वो 80 करोड़ लोग? अगर इतनी इकोनॉमी बड़ी हो गई है तो पैसा जा कहां रहा है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हो रही है तो हमको रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? किसके खाते में पहुंच रहा है? आपके खाते में पहुंचा है क्या? 15 लाख रुपए आने वाला था ना? 15 लाख आने वाला था कि नहीं था? आया क्या? तो कहां गया? कहां गया वो? ये बात हमको सोचना पड़ेगा। ये बात हमको सोचना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चढ़ने का क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, वो तो पैदल भी चल सकते थे। ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। अगर देश में एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री के गुलछर्रे उड़ाने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। घोड़ा को भी अगर पता चल जाए कि मेरे पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है तो उसको नीचे गिरा देगा। हम तो मनुष्य हैं। हमको अगर पता चल जाए कि हमको रूल करने वाले मूर्ख हैं, हम उनको रूल करने देंगे अपने ऊपर? बसंती का तांगा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उसके आंख पे चश्मा होता है। वो चश्मा क्यों होता है? ताकि उस घोड़े को पता ना चले कि उसको जाना कहां है। बसंती जिधर कहेगी चल धन्नो, उधर धन्नो चलेगी। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हमारे पीठ पे बैठ करके कोई गधा हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। तो सब कोई अपने बारे में सोच रहा है। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है, और जिसका बाप क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या इस देश का आजाद नागरिक होने के चलते हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। तो डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, सोचेंगे भाई। हक है हमारा। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम हमारी आजादी नहीं छीन सकते हो। फिर पूछेंगे ना भाई कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहां है? बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 2 ही लोगों को रोजगार दिया है। एक जो है अमित शाह के बेटा को और दूसरा जो है गौतम अदानी को। तीसरा किसी को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 साल में इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। महंगाई आप सब जानते हैं। आपको मालूम है कि महंगाई का क्या हालत है।